who first edited and translated the ऋग्वेद into English। हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाए। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज मैंने आपसे सिर्फ जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है कलेक्शन ऑफ डाटा, चैप्टर फर्स्ट। आज हम इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, जैसे प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड, और उसके अलावा मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा। मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक्चुअली में ये एग्ज़ाम में हमेशा 6 नंबर्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, और आपको उसमें सारी मेथड्स को एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको जाकर देखनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। अब मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिड्यूस्ड कॉस्ट। अब रिड्यूस कॉस्ट कैसे? सैम्पलिंग मेथड में ऐसा क्या होता है कि हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सेंसस मेथड क्या होता है और सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड होता है कि जहाँ आप हर इन्वेस्टिगेटर एक घर में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए। पूरी कंट्री में हर पर्सन के घर जाकर उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो उसके लिए एक इन्वेस्टिगेटर तो लगेगा नहीं, हमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए होंगे। तो हम मिनिमम यहाँ 1000 मान लेते हैं एग्जाम्पल के उसमें, कि हमने 1000 जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको करा। और यही तो होता ये है कि सेंसस के मुकाबले सैम्पलिंग की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सैम्पलिंग में बहुत सारे लोग जाते हैं अलग अलग घरों में और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसकी जगह सेंसस में होता ये है कि कुछ पर्सन्स चूज़ किए जाते हैं और वो लोग कुछ घरों में जाकर एवरेज हमारे लिए निकाल के लाते हैं कि कितनी पॉपुलेशन कंट्री में है। तो अगर एक तरफ 1000 लोग जाएंगे और एक तरफ 5 लोग जाएंगे तो जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, और कॉस्ट जो है वो अपने आप कम हो जाती है। इसीलिए सैम्पलिंग मेथड जो है वो इकोनॉमिकली सेंसस से कम है, उसकी इकोनॉमिकली। सेकंड है ग्रेटेस्ट स्पीड कैसे? अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम एक घर में जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, और अगर कहीं कुछ घरों में जाकर अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। टाइम अपने आप इधर ज़्यादा लगेगा और इधर कम, क्योंकि अगर यहाँ लोग ज़्यादा हैं तो उनके पास करने के लिए काम भी ज़्यादा है, और अगर इधर लोग कम है तो उनके पास करने के लिए काम भी कम है, क्योंकि इन्हें एवरेज देना है और इन्हें एक्यूरेट, तो दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है वही बता देता है ग्रेटर स्पीड। क्योंकि सैम्पलिंग की मेथड इसीलिए ज़्यादा हो जाती है स्पीड में, क्योंकि ये एवरेज निकाल के लाते हैं, बहुत कम घरों में नहीं जाना पड़ता है, और उसी जगह सेंसस में हर घर में जाकर पूछना पड़ता है, हर घर में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड है ग्रेटर स्कोप, जो सेंसस की जगह सैम्पलिंग में ज़्यादा स्कोप। जो सेंसस मेथड है उसमें मैंने आपको बताया जैसे यही पॉइंट्स होते हैं कि हर घर में जाकर इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करनी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम कितना ज़्यादा कर सकते हैं। अगर यहाँ बहुत अनलिमिटेड पॉपुलेशन होती है अगर किसी कंट्री में, तो वहाँ पे सेंसस मेथड अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो उसी की जगह अगर हम सैम्पलिंग जो मेथड है वो अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन को काउंट करना इजी हो जाएगा। तो वो एक अच्छा स्कोप है हमारे काम के। चलते हैं नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्या होता है? In these methods, the planning, organizing and supervisor can be conveniently managed, which leads to administrative convenience। जो इस मेथड के अंदर
हम प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, सुपरवाइज करते हैं लोगों को ताकि कन्वीनियंटली मैनेज रहे, क्योंकि अच्छे से मैनेज कर सकें। और जो लोग इसे लीड करते हैं वो सभी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस में आते हैं। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एक ग्रुप होता है लोगों का, जिसमें जो भी सैम्पलिंग मेथड को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बारे में सुपरविज़न करते हैं, जो भी सब उसे अच्छे से मैनेज करने के लिए काम किया जाता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस करता है। तो चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। आज मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा, हु फर्स्ट एडिटेड एंड ट्रांसलेटेड द ऋग्वेद into English? So answer is Max Muller. So thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.